वेलकम स्टूडेंट्स, आइए हम लोग मिलते हैं क्रैश कोर्स में। सर्वेइंग का चल रहा है आपका, क्या बता रहे थे? कंपास सर्वेइंग, ठीक है, कि कंपास सर्वेइंग में आपको मैग्नेटिक डिक्लेरेशन वगैरह बनाए थे। अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक डिक्लेरेशन, इस पर प्रॉब्लम आएगा तो किस तरह से बनाएंगे कि कॉन्सेप्ट ही देखिए, समझिए इसको। तो आपको क्या बताए थे? डिक्लिनेशन बताए थे। तो डिक्लिनेशन में आपको बताए होंगे कि डिक्लेरेशन क्या होता है, द एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में ये जो एंगल लगा, इसी को हम लोग डिक्लिनेशन, इसको थीटा से डिनोट किए। तो एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपका ट्रू मेरिडियन इस तरह से है और मैग्नेटिक मेरिडियन इस तरह से है, मैग्नेटिक मेरिडियन इस तरह से है, और ये जो एंगल होगा ये थीटा डिक्लिनेशन। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा। यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि मेरा जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो ट्रू मेरिडियन से किधर है। तो आप सब लोग को पता है कि मेरा ये जो होता है ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, इधर ईस्ट जाते हैं, इधर वेस्ट जाते हैं। तो मेरा दो ही केस हो सकता है। अगर ये ट्रू नॉर्थ है और इधर मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ ना या तो ईस्ट साइड होगा और नहीं तो ईस्ट साइड होगा, थोड़ा सा इंक्लाइंड हो सकता है। या तो तीसरा केस क्या हो सकता है आपका? तीसरा केस आपका ये जो ट्रू नॉर्थ है उसी ट्रू नॉर्थ पे रह सकता है। तो जब ट्रू नॉर्थ पे है तो डिक्लिनेशन 0, तो उस केस को तो नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हमको डिक्लिनेशन लेना है। तो डिक्लिनेशन कब हो सकता है? तो डिक्लिनेशन तभी हो सकता है जब आपका ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये जो ट्रू मेरिडियन है, इसके या तो इधर रहेगा राइट वर्ड में या तो इसके लेफ्ट वर्ड में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस साइड रहेगा, तो इस साइड रहेगा, इधर हम लोग क्या बोलेंगे? ईस्ट वर्ड। क्या चीज़ ईस्ट वर्ड? मैग्नेटिक मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन तो मेरा फिक्स है, उस पर कुछ नहीं दिमाग लगाना है, वो क्या है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ फील्ड है। जब हम लोग सर्वे करेंगे तो सर्वे करते समय ये जो कंपास यूज करेंगे, तो ये कंपास हमको एक नॉर्थ डायरेक्शन बताएगा। वही जो नॉर्थ है आपका, वो लाइन गुजरेगा नॉर्थ से, उसी लाइन को बोल रहे हैं हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है ये क्या हो सकता है? तो आपका अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है ज्योग्राफिकल साउथ है, अगर उसी पे हो जाए तो डिक्लिनेशन 0। या तो क्या होगा? उसके लेफ्ट साइड होगा, ना तो उसके राइट साइड होगा। तो दो केस हो सकता है। तो या तो इधर होगा तो इसको ईस्ट वर्ड बोलेंगे, नहीं तो अगर इधर रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेस्ट वर्ड में, क्योंकि ट्रू नॉर्थ से क्या है? ईस्ट साइड है, तो ईस्ट साइड है तो वेस्ट वर्ड, अगर इधर है तो ईस्ट वर्ड। तो यहाँ से हम लोग दो चीज़ सीखे। क्या चीज़ सीखे? कि जो डिक्लिनेशन है आपका, वो डिक्लिनेशन क्या हो सकता है? ईस्ट वर्ड भी हो सकता है। डिक्लिनेशन मेरा क्या हो सकता है? वेस्ट वर्ड भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आपका लोकेलिटी पे। तीसरा चीज़ क्या सीखे? डिक्लिनेशन 0 भी हो सकता है। कब? जब ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ क्या कर जाए? कोइंसाइड कर जाए। क्लियर? अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ये मेरा क्या हो गया? ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन किसको बोलेंगे? तो ट्रू नॉर्थ जो पास कर रहा है ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ। अब देखिए हम लोग क्या किए, एक मैग्नेटिक मेरिडियन यहाँ पे लिए, तो केस बन सकता है। तो अगर इस साइड में लिए हैं तो मेरा ये जो है ये मैग्नेटिक मेरिडियन। लेकिन जब हम लोग सर्वे करेंगे तो सर्वे करते समय आप हमेशा तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ पोल को रेफरेंस नहीं मानिएगा, क्योंकि सर्वेइंग करते समय आपके पास हाथ में क्या रहेगा? इंस्ट्रूमेंट रहेगा। कौन सा? तो ये कंपास रहेगा। तो ये कंपास हमेशा कौन सा नॉर्थ बताता है? ये कंपास आपको हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ बताएगा। तो आपको क्या करना है, आप कोई भी एंगल है, किसी का भी एंगल मेजर करेंगे, किसी भी पॉइंट्स का, किसी भी लाइंस का, तो वो एंगल आप किसके हेल्प से मेजर करेंगे? तो कंपास के हेल्प से मेजर करेंगे। तो कंपास के हेल्प से और वो जो पॉइंट आप लिए हैं उसके बीच का एंगल होगा, तो उस एंगल को क्या बोलेंगे? तो कंपास के हेल्प से जो कंपास के हेल्प से जो मेरा नॉर्थ और साउथ पोल है, उस मेरिडियन को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन किसी भी पॉइंट के बीच का क्या एंगल में निकाले, या तो लाइन के बीच का एंगल निकाले, तो मैग्नेटिक मेरिडियन और एंगल लाइन के बीच का जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर? तो मैग्नेटिक मेरिडियन मेरे पास पता है। अब देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन, तो यहाँ पे मान लिया जाए हम एक लाइन को आर्बिट्री मान लिए हैं, ए बी मेरा एक कोई लाइन है। तो ए बी मेरा एक लाइन है, यहाँ पे ये जो लाइन है मेरा ए बी है। तभी इस ए बी लाइन का मेजरमेंट हम लोग कहाँ से करेंगे? ट्रू से नहीं करेंगे। मेरे पास कंपास है, तो कंपास क्या बताएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। अब यहाँ से यहाँ के बीच का जो एंगल है, इस एंगल को मेजर किए, इस एंगल को हम लोग बोल दिए मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये बताइए जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये मेरा जो आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ है ट्रू मेरिडियन, उससे किस डायरेक्शन में है? ईस्ट वार्ड में है या तो वेस्ट वार्ड में है? ये देखिए इधर से ईस्ट वार्ड में है ना। तो एक फिगर बना दिए इधर ईस्ट वार्ड में। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो डिक्लिनेशन है, डिक्लिनेशन, इसको क्या बोलेंगे? डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन मेरा किधर है? ईस्ट वार्ड में है।
यहाँ पे डिक्लिनेशन मेरा क्या है, ईस्टवर्ड में, ईस्ट डायरेक्शन में क्या है, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन से मेरा ईस्ट साइड में है। यहाँ पे देखिए क्या है, सेम केस वही है। यहाँ पे भी देखिए एंगल जो होगा तो मैग्नेटिक बियरिंग कहाँ से होगा, तो मैग्नेटिक मेरिडियन और लाइन के बीच जो एंगल होगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक बियरिंग। मैग्नेटिक बियरिंग ले लिए। अब बताइए यहाँ पे डिक्लिनेशन क्या होगा, तो मैग्नेटिक मेरिडियन यहाँ पे है, अब हम यहाँ पे एज्यूम किया ट्रू मेरिडियन यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डिक्लिनेशन हो रहा है ये किस साइड में डिक्लिनेशन हो रहा है, वेस्टवर्ड में हो रहा है, नहीं, क्योंकि ट्रू मेरिडियन से ये किधर है, इस साइड है। लेफ्ट साइड है तो क्या होगा, वेस्टवर्ड, राइट साइड है तो क्या होगा, ईस्टवर्ड। तो मेरा देखिए ट्रू में हमेशा देखना है, ट्रू मेरिडियन से मैग्नेटिक मेरिडियन मेरा किधर है, वेस्टवर्ड में है, तो डिक्लिनेशन यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, वेस्टवर्ड में। थीटा किधर है, वेस्टवर्ड में, यहाँ पे थीटा क्या है, ईस्टवर्ड में है। अब देखिए दो केस, हमको क्या कैलकुलेट करना है, एक ट्रू बियरिंग कैलकुलेट करना है। तो ट्रू बियरिंग मतलब क्या हो गया, एंगल। ट्रू मतलब क्या, ओरिजिनल। तो ट्रू वाला कहाँ से लेंगे, तो ट्रू मेरिडियन से लेंगे। ट्रू मेरिडियन कौन सा है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ पोल वाला। तो अब बताइए यहाँ से ट्रू बियरिंग निकालना है, बियरिंग मतलब एंगल। ट्रू बियरिंग तो किसके साथ एंगल बनेगा, तो ट्रू बियरिंग तो आपका यहाँ से ना बनेगा, इसके और इसके बीच का एंगल, ये देखिए समझिए, ये ट्रू मेरिडियन हो गया और ये लाइन के बीच ये जो एंगल होगा, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लैक वाला को, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रू बियरिंग, टीबी, ट्रू बियरिंग। अब बताइए ये जो टीबी है, ट्रू बियरिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो इस एंगल को हम लोग क्या बोले, मैग्नेटिक बियरिंग। क्यों बोले मैग्नेटिक बियरिंग, क्योंकि ये मैग्नेटिक नॉर्थ से एंगल बना रहा है। और ये क्या है, इसको मान लिया डिक्लिनेशन को थीटा, तो ट्रू बियरिंग इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस थीटा। टीबी मतलब ट्रू बियरिंग, एमबी मतलब मैग्नेटिक बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस थीटा। अब यहाँ पे आइए, एक केस ये हो गया, कब, जब डिक्लिनेशन ईस्टवर्ड में है, डिक्लिनेशन वेस्टवर्ड में भी तो हो सकता है। अब डिक्लिनेशन वेस्टवर्ड में है तब ट्रू बियरिंग का क्या फॉर्मूला होगा, तो ट्रू बियरिंग कहाँ से एंगल होगा, तो ट्रू बियरिंग देखिए कहाँ से होगा, ट्रू बियरिंग आपका यहाँ से होगा ना, ट्रू मेरिडियन और लाइन के बीच जो एंगल है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू बियरिंग। अब बताइए ये ट्रू बियरिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये टोटल एंगल ब्लू वाला में है, ये माइनस कर देंगे थीटा, तो ये जो ब्लू वाला एंगल है इसी को एंगल को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग। क्यों बोलेंगे मैग्नेटिक बियरिंग, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन मेरा इस साइड में है, यहाँ से जो एंगल बनेगा मैग्नेटिक मेरिडियन से लाइन के बीच एंगल, तो मैग्नेटिक बियरिंग माइनस थीटा। अब देखिए दोनों को अगर हम लोग मर्ज कर दें तो एक फाइनल फार्मूला क्या डिराइव हो जाएगा कि ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस थीटा। ये थीटा क्या है, डिक्लिनेशन। तो अब क्वेश्चन में कि प्लस साइन कब यूज करेंगे सर और माइनस साइन कब यूज करेंगे, प्लस साइन कब यूज करेंगे और माइनस साइन कब यूज करेंगे, तो यहाँ से क्लियर होगा। तो यहाँ देखिए प्लस कहाँ पे है, यहाँ पे, माइनस कहाँ पे है, यहाँ पे। प्लस कब है, जब डिक्लिनेशन मेरा किधर है, ईस्ट साइड में। माइनस कब है, जब डिक्लिनेशन मेरा किधर है, वेस्ट साइड में। तो ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा किसके लिए, एक जनरल फार्मूला मेरा ड्राइव हो गया कि ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। प्लस साइन यूज करेंगे कब, जब डिक्लिनेशन ईस्टवर्ड में हो। माइनस साइन यूज करेंगे कब, जब डिक्लिनेशन आपका क्या हो जाए, वेस्टवर्ड में हो जाएगा। तो ये पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब इसमें कोई भी चीज़ निकालने दे, अगर आपको मैग्नेटिक बियरिंग, ये ट्रू बियरिंग निकालने दे दिया, अगर हम आपसे बोलें कि मैग्नेटिक बियरिंग निकालिए तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस केस से अगर मैग्नेटिक बियरिंग निकालेंगे इस फॉर्मूला से, तो मैग्नेटिक बियरिंग इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हमको ट्रू बियरिंग पता रहेगा, तो मैग्नेटिक बियरिंग इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ से कि ट्रू बियरिंग माइनस थीटा। इस केस में अगर निकालें हम लोग मैग्नेटिक बियरिंग, तो आप ही बताइए मैग्नेटिक बियरिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक बियरिंग अब क्या हो जाएगा, ये ना, यहाँ से यहाँ, तो ये जो मैग्नेटिक बियरिंग इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ट्रू बियरिंग प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अगर फाइनल फार्मूला देखा जाए कि मैग्नेटिक बियरिंग, तो मैग्नेटिक बियरिंग का फाइनल फार्मूला क्या हो गया, यहाँ भी ट्रू बियरिंग है, यहाँ भी ट्रू बियरिंग है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस और क्या चीज़, थीटा। अब डिफरेंस क्या है, अब देखिए प्लस साइन यूज करेंगे पॉजिटिव, कब यूज करेंगे, जब डिक्लिनेशन किधर हो, वेस्टवर्ड में। माइनस साइन यूज करेंगे कब, जब डिक्लिनेशन क्या हो, ईस्टवर्ड में। किसके लिए, मैग्नेटिक बियरिंग निकालने के लिए। और ट्रू बियरिंग निकालना है तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद मत कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिएगा दिक्कत होगा, फॉर्मूला याद कीजिएगा दिक्कत होगा। बस हमको फिगर बनाने के लिए सीखना है, तो फिगर बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ सीखना है। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, फिगर से बना के आपको बताते हैं, फॉर्मूला कुछ नहीं,
ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करके बता दिए, सिखा दिए। इसको याद सीखना नहीं है, बस क्या रखना है, कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट क्या याद रखना है कि एक जो लाइन है, अगर क्वेश्चन में मेरा ट्रू मेरिडियन दिया हुआ है या तो मैग्नेटिक मेरिडियन दिया हुआ है और डिक्लिनेशन दिया हुआ है, तो हमको देखना है कि डिक्लिनेशन ईस्टवार्ड है या तो वेस्टवार्ड है। अगर ईस्टवार्ड है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो ट्रू बियरिंग है, ट्रू मेरिडियन है, उससे मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन किधर है, ईस्ट साइड में है। अगर डिक्लिनेशन वेस्टवार्ड दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक मेरिडियन का जो लाइन है मेरा, वो ट्रू बियरिंग से किधर है, तो वेस्ट साइड में है। बस यही कॉन्सेप्ट को याद रखना है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी कंसेप्ट है। चलिए, यहाँ तक कंसेप्ट सब लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है पढ़ाई। देखिए यहाँ पे आइए, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में कर रहा है इन ओल्ड सर्वे। ओल्ड मतलब क्या, पुराना सर्वे। एक पुराना सर्वे किया हुआ है, मेड व्हेन द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। देखिए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन यानी हम लोग बोले यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, कितना, 3 डिग्री 38 मिनट। किधर दिया हुआ है, ईस्टवार्ड में, ठीक है। द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन, देखिए एम बी दिया हुआ है। द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी क्या था, एम बी ऑफ ए बी। एम बी मतलब मैग्नेटिक बियरिंग है, ए बी मतलब लाइन हो गया। ए बी क्या था, कितना था, नॉर्थ 65 डिग्री 12 मिनट ईस्ट। तो ये क्वाड्रेंट में इसको होल सर्किल में बदल लेंगे, तो होल सर्किल में भी वैल्यू क्या हो जाएगा, वही रह जाएगा, 65 डिग्री 12 मिनट। अब क्या कर रहा है कि इफ़ द प्रजेंट मैग्नेटिक बियरिंग, अब अभी जो है ना, ये क्या है, पास्ट का, यानी पहले कुछ ऐसा था। अब प्रजेंट की अब हम लोग बात करें तो प्रजेंट में क्या दिया हुआ है कि प्रजेंट मैग्नेटिक बियरिंग क्या कर रहा है कि इफ़ द प्रजेंट मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, यानी प्रजेंट थीटा, यानी थीटा पी लिखें प्रजेंट, तो थीटा पी आपका क्या दिया हुआ है, इफ़ द प्रजेंट मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इन द सेम लोकेलिटी, लोकेलिटी मतलब सेम, जो लाइन जहाँ था वही लाइन ले रहे हैं, इज कितना है, 2 डिग्री 26 मिनट। ये किधर है, वेस्टवार्ड में है। फाइंड द ट्रू बियरिंग, क्वेश्चन क्या निकाल रखा रहा है, ट्रू बियरिंग एंड प्रजेंट मैग्नेटिक बियरिंग। फाइंड द ट्रू बियरिंग एंड प्रजेंट मैग्नेटिक बियरिंग इक्वल टू व्हाट। चलिए क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा, बस इसका फिगर बनाना सीख जाइए, क्वेश्चन बन जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन ओल्ड सर्वे मेड व्हेन द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 3 डिग्री इतना डिग्री ईस्ट। अब देखिए ईस्ट वार्ड में डिक्लिनेशन है, तो ईस्ट वार्ड में डिक्लिनेशन है, इसका मतलब क्या है, फिगर जो मेरा बनेगा, हम इसको मान लेते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ, यानी इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। ये लाइन क्या है, ट्रू मेरिडियन। अब क्वेश्चन कर रहा है कि मैग्नेटिक मेरिडियन आपका कितना दिया हुआ है, देखिए डिक्लिनेशन कितना, 3 डिग्री 38 मिनट ईस्ट, 3 डिग्री 38 मिनट ईस्ट, यानी एक ऐसा जो लाइन गया होगा, एक ऐसा लाइन होगा, है ना, ये लाइन क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये जो वैल्यू है, अब डिक्लिनेशन किधर हो गया, इधर है, तो ईस्ट वार्ड में कितना डिग्री है, 3 डिग्री 38 मिनट, इसको हम लोग थीटा है मान लिए, ठीक है, डिक्लिनेशन। अब कह रहा है द प्रजेंट मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी वाज, यानी आपका वो जो लाइन है ए बी, उस लाइन का मैग्नेटिक बियरिंग था। मैग्नेटिक बियरिंग मतलब कहाँ से एंगल, तो मैग्नेटिक मेरिडियन और लाइन के बीच एंगल, तो मैग्नेटिक मेरिडियन और लाइन के बीच एंगल 65 डिग्री, 65 डिग्री कहाँ आएगा, अभी इसको मेरा ये हो गया, इसको 4 क्वाड्रेंट में मानिएगा, तो देखिए इस तरह से कहीं आएगा, यही ना, ये लाइन है मेरा, ये लाइन मेरा क्या है, ए बी लाइन, इस लाइन ए बी, इस ए बी लाइन का ये जो वैल्यू दिया हुआ है थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 65 डिग्री 38 मिनट्स हो गया, 65 डिग्री 12 मिनट्स, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ़ द प्रजेंट मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, यानी अभी जो हाल फिलहाल में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, वो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना है, तो 2 डिग्री 26 मिनट वेस्ट। अब डिक्लिनेशन वेस्ट वार्ड में हो गया, यानी ये कह रहा है कि ये जो लाइन है अभी प्रजेंट में, पहले इस तरह से था, अब कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद, कुछ वर्षों के बाद, कुछ ईयर के बाद, ये मेरा जो लाइन है वो लाइन क्या हो गया, डिक्लिनेशन हो गया वेस्ट वार्ड में, पहले ईस्ट में था, अब ये वेस्ट वार्ड में आ गया। तो अब बताइए ये जो लाइन है अभी कहाँ जाएगा, अगर प्रजेंट की बात करें तो प्रजेंट में ये लाइन मेरा यहाँ आ जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन कितना डिग्री से है, ये भी दिया हुआ डिक्लिनेशन इन द सेम लोकेलिटी 2 डिग्री 26 मिनट,
2 डिग्री 26 मिनट किस साइड में है, वेस्ट वार्ड में, तो वेस्ट वार्ड में बना दिए। अब कह रहा है कि फाइंड द ट्रू बियरिंग, अब ट्रू बियरिंग निकालना है। तो आप ही बताइए ट्रू बियरिंग क्या होगा। तो ट्रू बियरिंग ट्रू मेरिडियन और एंगल के बीच यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल होगा, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू बियरिंग बोलेंगे। समझते जाइए, ये जो एंगल है इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू बियरिंग बोलेंगे। ठीक है, फाइंड द ट्रू बियरिंग एंड परजेंट मैग्नेटिक बियरिंग, और अभी का। तो अगर हम लोग बोले ट्रू बियरिंग का वैल्यू निकालना है तो ट्रू बियरिंग का वैल्यू क्या होगा बताइए। लाइन तो यही है, लाइन कहीं शिफ्ट नहीं हुआ, और ट्रू मैग्नेटिक भी, ये ट्रू मेरिडियन भी यही है, ये भी कहीं शिफ्ट नहीं हुआ। तो ये दोनों के बीच जो एंगल बना, इस बियरिंग को क्या बोलेंगे, ट्रू बियरिंग। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रू बियरिंग इक्वल टू 65 डिग्री 12 मिनट प्लस 3 डिग्री 38 मिनट्स। कोई दिक्कत, कितना हो जाएगा जी, 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 50 मिनट, और 65 3 68 डिग्री 50 मिनट। ये हो गया किस चीज़ का वैल्यू, ट्रू बियरिंग का वैल्यू। तो क्वेश्चन बना लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, परजेंट मैग्नेटिक बियरिंग। परजेंट मतलब क्या, अभी का मैग्नेटिक बियरिंग। पास्ट मैग्नेटिक बियरिंग मेरा कितना था ये, अब परजेंट पूछ रहा है यहाँ से। तो परजेंट मैग्नेटिक बियरिंग, परजेंट मैग्नेटिक बियरिंग, अब बताइए परजेंट मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगा। तो परजेंट मैग्नेटिक बियरिंग के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, परजेंट वाला पे जाएंगे। तो परजेंट वाला मैग्नेटिक मेरिडियन ये है और लाइन मेरा ये है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से लेके इसके बीच का ये जो एंगल है, यही मेरा क्या है, परजेंट मैग्नेटिक बियरिंग। तो बताइए परजेंट मैग्नेटिक बियरिंग क्या हो जाएगा, अब सबको वैल्यू जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो 2 डिग्री 26 मिनट्स प्लस 3 डिग्री 38 मिनट्स। फॉर्मूला लगाते तो लगाते रह जाते, समझ में भी नहीं आता। फिगर बना के तुरंत बना लिए, 65 डिग्री 12 मिनट्स। सबको जोड़ दीजिए जो आएगा, मिनट मिनट वाला जोड़िए, कितना 38, कैलकुलेटर अलाउ रहता है, 12 26, कितना हो गया, 6 2 8, 8 8 16 के 6, हाथ में 1, 3 2 5 1 6 1 7, 76 डिग्री 76 मिनट। 76 मिनट मतलब 1 डिग्री उधर चला जाएगा नहीं जी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री और 3 2, 65 और 3 68, 65 3 2, तो कितना 65 और 5 70 डिग्री, और इसका 1 डिग्री आ जाएगा तो 71 डिग्री, और 60 में 60 ना, 60 में कितना हो गया, 60 2 70 16 मिनट, 71 डिग्री 16 मिनट, 71 डिग्री 16 मिनट। ये आंसर हो जाएगा क्या चीज़ का, परजेंट मैग्नेटिक बियरिंग, ये वैल्यू हो जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत था, क्वेश्चन में कोई दिक्कत था। क्वेश्चन बस क्या करना है, पढ़ना है, पढ़ने के साथ उसका पिक्चर बनाना है। आप पिक्चर पेज पे बनाइए या तो माइंड में बनाइए, रफली बना लीजिए कहीं फिर है, फिगर बन गया, क्वेश्चन बन जाएगा। तो आई होप आपको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो आपका एक क्वेश्चन इससे बनता है, वो क्वेश्चन बनता है इंटीरियर एंगल कैलकुलेशन का, और एक बनता है लोकल अट्रैक्शन का। तो आइए उस पर डिस्कस करते हैं कि उसका क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो उसको बनाने से पहले थोड़ा सा एक आपको ये चीज़ बताते हैं कि लोकल अट्रैक्शन का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसका थोड़ा सा थ्योरी समझा देते हैं। चलिए, इसको समझ में आ गया होगा ये। चलिए देखिए, पहले बताते हैं आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटीरियर एंगल। कैलकुलेशन ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी अगर आपको इंटीरियर एंगल्स को कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो कंपास से हम लोग मेजर करते हैं तो 2 रीडिंग आता है, एक रीडिंग होता है फोर बेरिंग और दूसरा रीडिंग होता है बैक बेरिंग। अब इसको समझिए ये क्या होता है, इसको समझिए। हाँ, इतना ज़्यादा एक साथ नहीं, एक लाइन का पहले आपको बताते हैं, ऐसे समझिए। अब ये वैल्यू आता कहाँ से है, अब देखिए ये क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ। ये क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ। मतलब क्या है, ये जो मेरा कंपास है, इस कंपास से हम लोग सर्वे करने गए, यहाँ पे हम लोग कंपास को रखे, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को रखे,
कंपास से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो इसका अपना एक नॉर्थ होगा ना। तो ये जो नॉर्थ होगा मैग्नेटिक नॉर्थ, तो जितना भी ये फिगर होगा जहाँ पे भी ये बनेगा ये सारा क्या होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ होगा। अब इसी वो मैग्नेटिक नॉर्थ है, अब मैग्नेटिक नॉर्थ, अब ये लाइन के बीच देखेंगे एंगल, ठीक है। हम लोग जा रहे हैं ए से बी की तरफ, तो कह रहा है कि अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि अगर ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो ए पॉइंट पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर बेयरिंग, और बी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट को याद रखिए। अब कैसे देखिए, अब देखिए कैसे, तो यहाँ से हम लोग ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए पे एंगल बन रहा है इस लाइन को टच करते हुए θ1। अब देखिए यहाँ पे भी नॉर्थ से ये इस लाइन को एंगल बनाएगा क्या चीज़, इसको θ2। तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि θ1 जो एंगल है वो मेरा फोर बियरिंग है, किसका, ऑफ कौन सा लाइन का, ए बी का। और ये जो θ2 है ये मेरा एंगल क्या है, बैक बियरिंग है, किसका, लाइन ए बी का ही, लाइन ए बी का ही। अब देखिए इसको, ये तो क्लियर हो गया कि फोर बेयरिंग क्या होता है और बैक बेयरिंग क्या होता है। वही अगर एरो का जो साइज है इसको हम लोग अपोजिट करते हैं डायरेक्शन, तब हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो बी की ए तरफ कर इस डायरेक्शन को उल्टा कर दिए, तो अब ये θ2 मेरा क्या हो जाएगा, फोर बेयरिंग, और ये मेरा क्या हो जाएगा, बैक बेयरिंग हो जाएगा। क्लियर। चलिए आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं कि अगर एक टेबल बनाना है तो कैसे हम लोग बनाएंगे। सिंपल ये समझिए, हम लोग ए से बी की तरफ गए, बी से सी की तरफ गए, सी से डी की तरफ गए, चार कट्रावर्स बनाते हैं, ठीक है, चार कट्रावर्स। लाइन मेरा ये है, ये एरो का से है, यानी हम लोग क्या किए, यहाँ ए से शुरू किए, बी पे गए, बी से शुरू किए, सी पे गए, सी से शुरू किए डी पे, डी से फिर लास्ट में ए पे पहुँच गए। अब देखिए कितना एंगल बनेगा, तो एंगल मेरा क्या क्या बनेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, ये एंगल क्या होगा, θ1 ए पे। देखिए ए से हम लोग बी की तरफ जाएंगे, ए पे देख लेंगे एंगल क्या हो जाएगा, θ1। अब हम लोग क्या करेंगे, ए से डी की तरफ ही यहाँ देख लेंगे, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, इसको ऐसे नहीं, अभी छोड़ दीजिए, अभी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाइएगा, ऐसे समझिए। ए से बी की तरफ गए, यहाँ पे एंगल बना लिए θ1। अब आइए यहाँ पे बी से फिर हम लोग क्या करेंगे, ए को देखेंगे, ये एंगल क्या हो गया, θ2। अब देखिए फिर हम लोग यहाँ से बी से किधर गए, सी की तरफ जाएंगे, बी से किधर जाएंगे, सी की तरफ, इस एंगल को देखेंगे θ3। फिर हम लोग क्या किए, यहाँ से लेके इसको पीछे वाला फिर देख लेंगे, इस एंगल को नाम दे दिए θ4। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ इस लाइन को अब देखेंगे, तो इसका नाम दे दिए θ5। उसके बाद देखिए यहाँ से फिर यहाँ से लेकर के हम लोग इसको देखेंगे, ये बैक बेयरिंग, इसका नाम देते हैं θ6। उसके बाद देखिए इससे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इसको देखेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसका नाम दे दिए θ7। उसके बाद आइए यहाँ पे, यहाँ से फिर एक ये देख लिए थे, इसका नाम दे दिए क्या चीज़, θ8। देखिए टोटल कितना स्टेशन है मेरा, 1 2 3 4 स्टेशन है, रीडिंग कितना है 8, यानी हर एक स्टेशन से कितना रीडिंग लेना पड़ेगा आपको, 2 रीडिंग लेना पड़ेगा। अब देखिए रीडिंग कैसे लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रैवर्स बना लिए, जैसे हमको क्लोज ट्रैवर्स बनाना है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को रखें, कंपास को, यहाँ रेंजिंग रोड, यहाँ रेंजिंग रोड, यहाँ रेंजिंग रोड। अब क्या करेंगे, हम लोग ए से बी की तरफ देखेंगे, यहाँ पे एंगल नोट कर लिए θ1, और उसी समय ए से डी की तरफ भी देख लेंगे, और यहाँ पे एंगल नोट कर लिए θ8। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रेंजिंग रोड उठा के यहाँ रख देंगे, कंपास को उठा के बी पे जाएंगे। अब बी पे जाने के बाद बी पे सबसे पहले हम लोग ए की तरफ देखेंगे, उसके बाद सी की तरफ जाएंगे, 2 एंगल आ जाएगा। फिर कंपास को उठाएंगे, ले जाएंगे सी पे, सी पे आने के बाद जस्ट पहले हम लोग किसको देखेंगे, बी वाले को देखेंगे, बैक वाले को, फिर आगे बढ़ेंगे सी की तरफ। अब देखिए एंगल यहाँ पे, यहाँ से देखिए θ1, ये θ1 आपका क्या है, ये θ1 कौन सा वैल्यू था, ये वाला छोटा वाला वैल्यू। तो ये जो θ1 है ये देखिए क्या है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ऐसे समझिए, ये जो θ1 है ऐसे समझिए, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, एंगल कहाँ बन रहा है, ए पे,
तो हम लोग थीटा 1 को पहले क्या बोलेंगे, 4 बेयरिंग ऑफ ए बी। अब आइए थीटा 1 थीटा 2 का बात करते हैं। तो ये जो थीटा 2 है, थीटा 2 क्या है, तो थीटा 2 को अगर देखें हम लोग तो क्या किए, देखिए थीटा 2 कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हुआ, ये ब्लू वाला यहाँ से शुरू हुआ, इस लाइन को टच कर रहा है, ए बी लाइन को, ए बी लाइन को टच कर रहा है, एंगल कहाँ पे बना रहा है, बी पे, यानी लास्ट वाला पॉइंट पे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैक बेयरिंग ऑफ ए बी। लाइन बी ए नहीं होगा, लाइन क्या होगा, ए बी ही रहेगा, प्रोग्रेस लाइन थीटा 2 को। अब देखिए थीटा 3 मेरा क्या है, थीटा 3 को देखा जाए तो थीटा 3 देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से बी से शुरू हो रहा है, किस लाइन को टच कर रहा है, बी सी लाइन को, बी सी लाइन को टच कर रहा है, कहाँ पे एंगल बना रहा है, बी पॉइंट पे। तो ये फर्स्ट पे बना है, यानी 4 बेयरिंग ऑफ किसका हो गया, बी सी का। थीटा 4 की बात करें हम लोग तो थीटा 4 देखिए कहाँ पे है, यहाँ से लेके देखिए यहाँ से किस लाइन को टच कर रहा है, नॉर्थ से शुरू हो रहा है, क्लॉकवाइज में जा रहा है, किस लाइन को टच कर रहा है, बी सी लाइन को, नॉट सी बी लाइन, एरो देखना है, बी सी प्रोग्रेस लाइन हमेशा कहाँ पे बना रहा है, सी पे। तो ये थीटा 4 क्या हो गया, बैक बेयरिंग ऑफ किसका, बी सी का। अब आइए यहाँ पे थीटा 5 पे, तो थीटा 5 कहाँ है, नॉर्थ से शुरू हो रहा है, किस लाइन को टच कर रहा है, सी डी लाइन को, एंगल कहाँ पे बना रहा है, सी पे, सी पे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 बेयरिंग ऑफ किसका, सी डी का। अब आइए थीटा 6 की बात करें हम लोग तो थीटा 6 देखिए ये छोटा वाला है, यहाँ से शुरू हुआ, किस लाइन को टच कर रहा है, सी डी, नॉट डी सी, क्योंकि एरो देखना है, सी डी लाइन को, कहाँ पे एंगल बना रहा है, डी पे। तो ये क्या हो जाएगा, बैक बेयरिंग ऑफ सी डी। अब आइए थीटा 7 पे, थीटा 7 को देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, किस लाइन को टच कर रहा है, डी ए लाइन को, एंगल कहाँ पे बना रहा है, डी पे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 बेयरिंग ऑफ किसका, डी ए लाइन का। एक एंगल और बच गया थीटा 8। अब ये जो थीटा 8 है, ये थीटा 8 क्या कहलाएगा, तो थीटा 8 देखिए नॉर्थ से शुरू हो रहा है और किस लाइन को टच कर रहा है, ए डी नहीं बोलिएगा, डी ए लाइन है। ये लाइन क्या है, डी ए। ये लाइन क्या है, ए बी। ये लाइन क्या है, बी सी। ये लाइन क्या है, सी डी। ये याद रखना है, हमेशा प्रोग्रेस एरो को देखना है। तो ये किस लाइन को टच कर रहा है, डी ए लाइन को, डी ए लाइन को टच कर रहा है, एंगल कहाँ पे बना रहा है, ए पे बना रहा है, देखिए ए पे बना रहा है ना। तो ये क्या हो गया, बैक बेयरिंग ऑफ डी ए। तो ये सब चीज़ को एग्जाम में बनाना नहीं है, बस आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं कि जो वैल्यू रीडिंग दिया हुआ है तो कैसे समझेंगे कौन सा रीडिंग क्या है। अगर हम लोग इसको टेबल में एक बना लिया जाए तो देखिए टेबल अगर हम बनाते हैं तो टेबल कैसे बनता है, यही लैब में करेंगे हम लोग डाटा। तो इतना चीज़ रहेगा, इधर टेबल में क्या बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, ठीक है, लाइन बना लिए, इधर 4 बेयरिंग बना लिए, इधर क्या बना लिए, बैक बेयरिंग बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लाइन देखिए क्या क्या आपका है, एक ए बी है, दूसरा लाइन क्या है, बी सी है, तीसरा लाइन क्या है, सी डी है, चौथा लाइन क्या है, डी से ए है। यानी ए से शुरू किया, ए पे ख़त्म हो गया, ट्रैवर्स क्या आपका क्लोज ट्रैवर्स है। अब देखिए ए बी पे, अब आइए लाइन ए बी का, ए बी लाइन पे 2 एंगल है, एक थीटा 1 थीटा 2। थीटा 1 एंगल कौन सा है, 4 बेयरिंग में रख दिए, थीटा 2 एंगल क्या है, बैक बेयरिंग में रख दिए। अब आइए यहाँ पे बी सी पे 2 एंगल है, देखिए दो एंगल है ना सब जगह, दो एंगल, बी सी पे 2 एंगल, थीटा 3 किस में जाएगा, 4 बेयरिंग में, और थीटा 4 किस में जाएगा, बैक बेयरिंग में। अब आइए यहाँ पे थीटा 5 किस में जाएगा, इसका 4 बेयरिंग, थीटा 6 कहाँ जाएगा, इसका बैक बेयरिंग, सी डी का। अब डी ए में आइए, इसका कहाँ जाएगा, थीटा 7, और ये जो क्या होगा, थीटा 8 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम देखें, देखिए यहाँ पे इस तरह से देखें, ठीक है। एक चीज़ हम लोग ये गलती किए हैं, क्या गलती किया, नंबरिंग में थोड़ा सा ये सुधार आप सकते हैं। नंबरिंग में हम लोग कैसे सुधार सकते हैं कि फर्स्ट जो लिए हैं हम लोग, यहाँ से काम शुरू किए हैं तो यहाँ से 2 एंगल मेजर करेंगे। एक ये एंगल को थीटा 1 नाम दे दिए, तो ये एंगल का नाम हम लोग क्या दे सकते थे, इसको थीटा 2 दे सकते थे, ठीक है। उसके बाद ये एंगल का नाम हम लोग क्या दे सकते थे, थीटा 3, तीसरा रीडिंग ये है, ये एंगल चौथा रीडिंग है, इसको थीटा 4। उसके बाद ये एंगल क्या है, थीटा 5, 5वां रीडिंग। ये एंगल कौन सा है, 6ठा रीडिंग। और ये एंगल कौन सा है, 7वां रीडिंग। और ये एंगल कौन सा है, 8वां रीडिंग। ये ऐसे हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे थीटा 1 ए बी पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको भी चेंज कर लिया, थीटा 1 हो गया ये, और
थीटा टू देखिए क्या हो जाएगा, थीटा टू नहीं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे मेरा ये थीटा थ्री हो जाएगा, ये क्या है थीटा थ्री, तो हम लोग इसको लिख लेंगे थीटा थ्री, इसको थीटा फोर, इसको थीटा फाइव, ये थीटा सिक्स, ये थीटा सेवन, ये थीटा एट, ये थीटा थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये थीटा एट लिख दिए इसको, है ना, थीटा एट, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे थीटा टू, ये कर सकते हैं। यानी ऑर्डर वाइज में हो गया कि फर्स्ट पे 2 रीडिंग लिए, थीटा वन और थीटा टू, तो थीटा वन क्या हो गया फोर बेरिंग, थीटा टू क्या हो गया बैक बेरिंग, इसके हिसाब से अगर अरेंज करें तो ये थीटा वन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा थीटा थ्री हो जाएगा, ये थीटा फोर हो जाएगा, ये थीटा फाइव हो जाएगा, कुछ नंबर चेंज किए हैं, थीटा सिक्स हो जाएगा, ये थीटा सेवन हो जाएगा, ये थीटा क्या हो जाएगा डी ए पे थीटा एट हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा थीटा टू हो जाएगा, है ना, ये चीज़ था। तो इस तरह से अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या सीखे, तो सबसे पहले काम क्या किए हम लोग, इंस्ट्रूमेंट को ले गए, फर्स्ट स्टेशन पे फिक्स किए, यहाँ से 2 रीडिंग लिए, ए से बी को देखे, ए से डी को देखे, लेकिन लाइन ए डी नहीं है, लाइन क्या है मेरा डी ए है, ये चीज़ देखना है। ए से डी को तो देख रहे हैं, ए से डी को देख रहे हैं, बट मेरा लाइन ए डी नहीं है, लाइन मेरा क्या है डी ए है, एंगल कहाँ पे बन रहा है ए पे, तो ये क्या कहलाएगा बैक बेयरिंग किसका डी ए का, ये चीज़ याद रखना है। तो देखिए डी ए का बैक बेयरिंग थीटा टू हो गया, क्लियर। अब क्या करना है, अब हम लोग दोनों का क्या करते हैं डिफरेंस निकालते हैं, इसका क्या निकालते हैं डिफरेंस, तो कहता है अगर डिफरेंस ये दोनों का डिफरेंस दोनों को घटाइएगा, तो अगर 180 डिग्री के बराबर आ गया, 180 डिग्री के बराबर आ गया, यानी कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं हुआ है। अगर 180 डिग्री के बराबर नहीं आया, इसका मतलब वहाँ पे क्या माना जाता है लोकल अट्रैक्शन हुआ है। तो लोकल अट्रैक्शन क्या हुआ, लोकल अट्रैक्शन मतलब होता है कि आसपास, जैसे ये मेरा कंपास है, तो ये कंपास में क्या लगा हुआ रहता है मैग्नेट लगा हुआ रहता है। अब मैग्नेट का क्या नेचर होता है, ये मैग्नेट लगा हुआ रहता है, और अगर आप सर्वे करते जा रहे हैं फील्ड में, तो फील्ड में सर्वेइंग करने जाइएगा तो आयरन का पोल वगैरह रहेगा, कुछ ऐसा कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है जो क्या करता है इस मैग्नेट को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो अगर ये मैग्नेट को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये अगर स्थिर हो गया तो ये अपना नॉर्थ बताएगा, लेकिन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के कारण वो मैग्नेट अगर इसके नॉर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, तो कुछ ना कुछ ये क्या होगा अपना ओरिजिनल पोजीशन से, जो मैग्नेटिक नॉर्थ का पोजीशन है उससे डेविएट हो जाएगा। अगर उससे डेविएट हो गया, यानी रीडिंग जो मेजरमेंट की है उसमें क्या हो गया एरर हो गया। तो वही हम लोग पता करते हैं कि डेविएट कब हुआ और कैसे हुआ, कैसे पता चलेगा कि डेविएट हुआ कि नहीं हुआ। तो वही कह रहा है कि जो सर्वे करते इसमें आप रीडिंग लिए हैं, तो अगर रीडिंग में आपका फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री के बराबर आ गया, इसका मतलब वहाँ पर कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं हुआ है। बट प्रैक्टिकली आप सब सर्वे कीजिएगा, फील्ड में लाइव कीजिएगा, तो निश्चित है कि 100% कुछ ना कुछ एरर आपका आएगा, यानी कभी भी डिफरेंस आपका 0 डिग्री नहीं होगा। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या करेगा कि एक कोई स्टेशन पे आपको क्या करेगा लोकल अट्रैक्शन से फ्री फ्रॉम कर देगा, यानी एक ऐसा रीडिंग रहेगा कहीं या तो ए बी बी सी सी डी या डी ए का एक जगह कहीं दे देगा कि दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री है। अब बाकी जो सारा है, सारा स्टेशन पे एरर है, तो सारा एरर को रिमूव कीजिए और करेक्ट आंसर बताइए क्या होना चाहिए, वो क्वेश्चन पूछता है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया पूरा कि किस तरह से रीडिंग लेते हैं, किस तरह से रीडिंग भरते हैं कंपास से। अब आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इस पे कैलकुलेशन, किस चीज़ का लोकल अट्रैक्शन का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे। तो हम लोग क्या सीखे कि लोकल अट्रैक्शन क्या हो गया, तो लोकल अट्रैक्शन कुछ नहीं है, तो कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। जब हम लोग क्या करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास या तो सर्वेयर कंपास से सर्वे करते हैं, तो इसमें क्या होता है सर्वेयर कंपास या मैग्नेटिक कंपास में इसमें क्या लगा हुआ रहता है मैग्नेटिक नॉर्थ लगा हुआ रहता है, वो मैग्नेट का बना हुआ रहता है। और अगर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कुछ है फील्ड में जहाँ सर्वे कर रहे हैं, तो वो सब्सटेंसेस क्या करता है इस मैग्नेटिक नॉर्थ को या तो अट्रैक्शन करता है नहीं तो रिपल्सन करता है। तो अट्रैक्शन और रिपल्सर के कारण ये एक्चुअल आपका जो मैग्नेटिक नॉर्थ है यानी मैग्नेटिक मेरिडियन है, वो अपने पोजीशन को कुछ ना कुछ चेंज कर लेता है। उसके कारण जो एरर आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन बोलते हैं। इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन बोलते हैं। तो लोकल अट्रैक्शन जस्ट आपका क्या है एक एरर है, किस चीज़ में कंपास सर्वे में। अब उस एरर को हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये रीडिंग पूरा
समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आपको बताएंगे कि ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएंगे, किस चीज़ का, लोकल अट्रैक्शन का। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।